10 दिसंबर को जन्म लेने वाले बच्चे का नाम टीटू उर्फ तोरण सिंह रखा गया था। तोरण सिंह उसका नाम था, प्यार से उसे टीटू टीटू कहकर पुकारते थे। आज की पूरी क्राइम स्टोरी जुड़ी हुई है टीटू से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सुनो क्राइम बाय रवि में। आज की स्टोरी शुरू होती है 10 दिसंबर 1983 को। उत्तर प्रदेश के आगरा से करीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर एक गांव होता है बाड़ गांव। वहां पर एक बच्चा जन्म लेता है। मध्यम वर्ग की परिवार है, सादा सिंपल परिवार है, और उस परिवार के घर में सबसे छोटा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया तोरण सिंह उर्फ टीटू। दोस्तों, पूरी क्राइम स्टोरी जो जुड़ी हुई है वो इसी नाम से जुड़ी हुई है, टीटू से जुड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे एक नॉर्मल कहानी है, इसमें क्राइम कहाँ है? दोस्तों, इस पूरी कहानी में क्राइम छुपा हुआ है। आप सुनते जाइए, इत्मीनान से बैठकर सुनिए, प्यार से बैठकर सुनिए। कहानी में बहुत मज़ा और सस्पेंस से भरी कहानी है। दोस्तों, टीटू जो अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा होता है, माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार हैं, खेती किसानी करते हैं और वो बाड़ गांव में रहते हैं जो आगरा से करीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर है। 1983 की ये घटना है। परिवार नॉर्मल चलता रहता है। जब छोटा टीटू करीबन 2-2.5 साल का होने लगता है तो वो अपने पहले कुछ लफ्ज़ बोलता है। बच्चे जो पहली बार बोलते हैं तो पापा, मम्मी, दादा, दादी, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं और उन्हें देखकर माँ बाप या दादा दादी को बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारे बच्चे ने पहली बार नाम लिया है, खुशी का माहौल है। लेकिन दोस्तों, टीटू ने जब पहली बार बोला तो कुछ ऐसा बोला कि उसके माँ बाप सहित पूरे बाड़ गांव में सन्नाटा परस गया। वो चौंक गए कि एक छोटा सा बच्चा ये क्या बोल गया और इसने ऐसा कैसे बोल दिया। ए भैया इधर आओ, ये बच्चा देखो। सब सन्न रह गए कि आखिर टीटू ने ऐसा कैसे बोल दिया। दोस्तों, टीटू ने जो शब्द बोले वो ये थे कि मैं इस घर में बस खा पी रहा हूं, मेरा असल घर तो कहीं और है। मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। ये टीटू के शब्द सुनकर माँ बाप सन्न रह गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आखिर कैसे हो गया, और लोगों को लगा कि तुमने सिखाया होगा इसे ये बोलना। तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दी कि नहीं, हमने नहीं, पहली बार बोला तो यही बोला। दोस्तों, मतलब परेशान हो गए और धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हुई। धीरे धीरे टीटू यही सब बोलता रहता था। तो माँ बाप को लगता था कि चलो बच्चा है, कुछ ना कुछ कहीं सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, या माँ बाप यही सोचते होंगे कि चलो बच्चों में खेलता है तो किसी ने कुछ सुना दी, किसी ने कहानियाँ, और वो उसे एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में लेने लगे। धीरे धीरे जब टीटू बड़ा हुआ और करीबन 5 से 6 साल का हुआ, साल था 1988। जब 5-6 साल की उम्र में टीटू ने वो खुलासे कर दिए उसके माँ बाप के सामने जिसे सुनकर वो दंग रह गए। इवन पूरा गांव सन्न रह गया। गांव के लोग घर के आसपास जमा हो गए और वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि टीटू ऐसा कुछ बोल रहा है। और गांव में एक अलग ही सनसनी फैल गई कि टीटू के ऊपर भूत का साया है, टीटू के ऊपर काली आत्माओं का साया है जो उससे ये सब कहलवा रही हैं, जो उससे ये सब बुलवा रही हैं। और काफ़ी तांत्रिकों को दिखाया गया, झाड़ फूंक कराई गई टीटू की। लेकिन टीटू बार बार वही शब्द रिपीट कर रहा था, वही सब बता रहा था जो उसके साथ हो सकता है उसके पिछले जन्म की घटनाएं हों। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी क्राइम स्टोरी में पुनर्जन्म की घटना जुड़ी हुई है। टीटू ने वो सब बताना शुरू किया जो उसके साथ पिछले जन्म में हुआ था। जो घटनाएं उसके साथ पिछले जन्म में घटी थी वो सब वो अपने माँ बाप को और गाँव वालों को बता रहा था। टीटू ने वो सब खुलासे किए जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। टीटू ने बताया कि आगरा के सदर बाजार में उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियोज। गांव वाले चौंक गए, माँ बाप चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि मेरी एक पत्नी है जिसका नाम उमा वर्मा है और मेरा असली नाम टीटू नहीं, मेरा असली नाम तोरण सिंह नहीं, बल्कि मेरा नाम तो सुरेश वर्मा है। और मेरा आगरे में बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सोमू और रोमू। ये सब सुनकर टीटू के परिवार वाले, टीटू के माँ बाप, उसका बड़ा भाई और उसके भाई बहन दंग रह गए। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारा टीटू ये कैसी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि आगरा में इसकी दुकान है और ये आगरा का निवासी है, और इस तरह की बातें टीटू करने लगा। माँ बाप परेशान रहने लगे क्योंकि टीटू आए दिन जिद करने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे पाल रहे हो, मैं जितने दिन रह सकता हूँ रहूँगा, या एक दिन भाग जाऊँगा, मैं अपने घर चला जाऊँगा, मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँगा, मुझे अपनी दुकान संभालनी है, बच्चों को संभालना है, मेरी पत्नी को संभालना है। इस तरीके की बात टीटू करने लगा। गाँव वाले परेशान हो गए कि आखिर ये चल क्या रहा है।
और आए दिन टीटू का जिद करना, टीटू का खाना नहीं खाना, बात बात पे नाराज़ हो जाना, चिढ़ जाना और उसका बड़ों की तरह बिहेव करना। टीटू कहने लगा कि मुझे बस से सफ़र मत कराओ, मैं ये साइकिल पे नहीं जाऊँगा, मेरे पास तो खुद की कार है, मैं कार से घूमता था, मेरा जलवा था, मेरा रुतबा था और मेरी आगरा में सुरेश रेडियोस के नाम से दुकान है। आए दिन 5-6 साल का टीटू इस बात के लिए झड़प करता रहता था, बिल्कुल बड़ों जैसा बिहेव करता था। तो टीटू के माँ बाप परेशान हो गए कि टीटू के माँ बाप जो मध्यम वर्गीय परिवार से थे वो परेशान हो गए कि कैसी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इसका नाम टीटू नहीं, तोरण नहीं है, इसका नाम सुरेश वर्मा है, कैसे मान लें हम। तो एक दिन टीटू के माँ बाप ने टीटू के सबसे बड़े भाई अशोक से कहा कि अरे अशोक, तू भैया जा जरा पता लगा, ये टीटू देख कैसी बात कर रहा है, तू आगरा जा, पास में ही है आगरा, और तू पता कर ऐसी कोई दुकान है कि नहीं है। ये जो बता रहा है, ये जो बकबक कर रहा है इतने दिनों से कि मेरी सुरेश रेडियोस के नाम से दुकान है, तू जा पता कर, पता लगा जरा, इसकी खबर मैं लेता हूँ। टीटू के माँ बाप ने टीटू के सबसे बड़े भाई सुरेश और उसके दोस्त को ये कहा कि तुम दोनों जाओ पता लगाओ। तो टीटू के सबसे बड़े भाई सुरेश और उनके दोस्त आगरा पहुँचते हैं और आगरा जाकर वो इस नाम की दुकान को ढूंढने लगे जिसका नाम सुरेश रेडियोस है, और कई घंटे लगातार वो इस दुकान को ढूंढते रहते हैं। वो पूरे आगरा को छान मारते कि कहीं ऐसी दुकान मिल ही नहीं रही है, कोई ऐसी दुकान है ही नहीं है, टीटू तो झूठ बोल रहा है, टीटू तो पता नहीं क्या बोले जा रहा है। और वो जाकर एक किनारे पे बैठ गए। तो टीटू के सबसे बड़े भाई अशोक के दोस्त ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, वो सन्न रह गए। उनके सामने थी ये दिख रही सुरेश रेडियोस नाम की दुकान। टीटू ने जैसा बताया कि उसकी एक दुकान है आगरा के सदर बाजार में जिसका नाम सुरेश रेडियोस है, वो अब टीटू के सबसे बड़े भाई अशोक को दिख चुकी थी। और बिना किसी देरी के उस दुकान के अंदर गए और दुकान के अंदर जाकर देखा तो एक महिला दुकान को चला रही थी, यानी वो काउंटर पर बैठी हुई थी और टीवी रेडियोस की दुकान थी और एक महिला उस दुकान को ऑपरेट कर रही थी, यानी चला रही थी। तो टीटू के सबसे बड़े भाई अशोक ने उस महिला से जिक्र किया कि हमें सुरेश वर्मा जी से मिलना है। तो टीटू के बड़े भाई ने पुरानी कहानी ना बताते हुए एक ही सवाल उस महिला से किया। अशोक ने कहा कि मैडम, मुझे आपके पति सुरेश वर्मा से मिलना है। उमा दंग रह गई कि कौन लोग हैं जो सुरेश की बात लेकर इतने दिनों बाद आते हैं। तो उमा ने वो सारी घटना, सारी बात अशोक को बताना शुरू करी जो टीटू अक्सर बताया करता था। टीटू की बताई हुई बातें और उसकी और दुकान पर बैठी उस औरत की बताई हुई बातें करीबन करीबन मैच खाने लगी। अशोक दंग रह गया। दुकान पर बैठी उस महिला जिसका नाम उमा वर्मा था, उसने बताना शुरू किया कि सुरेश वर्मा की तो हत्या हो गई है, उनकी किसी ने हत्या कर दी है, गोली मारकर हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि उनके सर पे गोली मारी थी दाहिनी तरफ, जो गोली इस तरफ से लगी और इधर से निकल के चली गई और उनकी मौके पर मौत हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है। अशोक दंग रह गया, सन्न रह गया कि टीटू ने भी यही बातें उनके परिवार को बता रखी थी। टीटू अक्सर कहता था कि कोई मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया था, गोली मारी थी मुझे, मैं अपने घर शाम को घर लौट रहा था तब मुझे गोली मारी थी। और यही सारी बातें उस दुकान पर बैठी महिला जिसका नाम उमा वर्मा था, उसने भी सच्चाई अशोक के सामने रख दी। अब बारी थी उमा वर्मा के दंग होने की, उमा वर्मा के परेशान होने की, क्योंकि अब टीटू का बड़ा भाई अशोक उसे कुछ ऐसा बताने वाला था जिसे उमा हो सकता है सच माने नहीं। तो अशोक ने वो सारी बातें बताना शुरू करी। अशोक ने कहा कि मैं 15-17 किलोमीटर दूर बाड़गांव है, वहाँ से आया हूँ और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम टीटू तोरण सिंह है, लेकिन वो अपने आप को सुरेश वर्मा बता रहा है। वो कह रहा है कि ये जो दुकान है सुरेश स्टूडियोज़ की, ये उसकी है और ये उसका मालिक है, उसका नाम सुरेश वर्मा है, उसकी पत्नी है, उसके 2 बेटे हैं, माँ बाप हैं, बंगला है। पहले तो हुमा ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये उस समय का बहुत चर्चित केस बताया जा रहा है। और मैं कह रहा था दोस्तों आपसे कि क्राइम कहाँ आएगा, तो ये क्राइम यहाँ से जुड़ना शुरू हो गया। आगरा के एक बिजनेसमैन जिनका नाम सुरेश वर्मा है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 28 अगस्त 1983 को सुरेश वर्मा जब अपनी दुकान बंद करके शाम को अपनी फेटा कार से घर की ओर जा रहे थे और घर के बाहर जैसे ही पहुंचे तो उनने हॉर्न बजाया तो घात लगाए 2 बदमाश उन्हीं के घर के पास खड़े हुए थे। जैसे ही हॉर्न बजा, आवाज सुनी, वो फटाफट आए और सुरेश के सर पे गोली मार दी, जिससे वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। घर वालों को पता लगता, इतने में बाहर आए, देखा तो कोई नहीं था। 1983 का जो समय था, सीसीटीवी होते नहीं थे, शाम का वक्त था, तो मौके पे आसपास कोई मिला नहीं। पुलिस केस भी बना, पुलिस ने बहुत जांच पड़ताल करी, जब कोई खुलासा नहीं हुआ तो पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया। यानी क्राइम करने वाले बच गए, बरी हो गए, क्योंकि सुरेश वर्मा हत्याकांड का ये केस है। आगरा पुलिस ने उसको बंद करके कहीं पटक दिया और ये केस वहीं थम गया। लेकिन इस केस ने 4 महीने बाद फिर से करवट ले ली।
जो फाइल बंद कर दी थी पुलिस वालों ने, उसका खुलासा अब उस ऊपर वाले के हाथ में था। उसने सुरेश वर्मा को टीटू बनाकर उस घर में जन्म दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, टीटू और कोई नहीं बल्कि सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म था। जब उमा ने टीटू के बड़े भाई अशोक की ये सब बातें सुनी तो वो दंग रह गई, वो मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन सुरेश ने कुछ ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए जो शायद सुरेश को ही पता थे। तो अशोक ने उमा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप एक काम करिए, आप अपने परिवार के साथ मेरे गांव चलिए, बाढ़ गांव, वो वहाँ और आगे की जानकारी पता लग जाएगी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है, सुरेश के माँ बाप और आप मेरे साथ बाढ़ गांव चलिए और वहाँ टीटू है, अगर वो आपको पहचान लेता है तो हम आगे बात समझते हैं कि ये कुछ अजीबोगरीब घटना है। अगर उसने नहीं पहचाना तो हम इस बात को वहीं ख़त्म कर देंगे। तो उमा अपने सास ससुर के साथ बाढ़ गांव निकल जाती है। जैसे ही वो बाढ़ गांव पहुँचते हैं तो टीटू उस समय एक कमरे में बैठकर खाना खा रहा होता है। उमा और उमा के सास ससुर की आवाज़ जैसे ही टीटू के कानों में जाती है तो टीटू खाना छोड़कर तेजी से भागता है दरवाजे की ओर, और वो जाकर माँ बाप को देख के चौकन्ना हो जाता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी उमा आ गई, माँ बाबूजी आ गए हैं। माँ बाप के पैर पड़ने लगता है, उनसे गले मिलने लगता है, उमा को देखने लगता है और उमा को देखकर ऐसे शर्माने लगता है जैसे कोई अडल्ट आदमी हो, जैसे कोई बड़ा आदमी हो। उसके हाव भाव उमा को देखकर तुरंत ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी 25-45 साल के इंसान के होते हैं। वो शर्माने लगा और उमा को पास में बुलाया, बिठाया अपने पास और पूछा, बच्चे कैसे हैं? उमा की आंखें फटी की फटी रह गई कि एक 5-6 साल का बच्चा उससे ऐसे सवाल कर रहा है जो उसके पति की तरह है, उसके पति सुरेश वर्मा की तरह है। दोस्तों, बहुत अजीबोगरीब यहां पर माहौल बन गया था क्योंकि दो परिवार आमने सामने खड़े थे। एक परिवार वो जिनके घर में टीटू ने जन्म लिया, एक परिवार वो जिनका एक बेटा मर गया है जिसका नाम सुरेश वर्मा था। अब वहाँ जाकर दोनों परिवारों की सहमति यहाँ हुई कि ये बात सच है, टीटू और कोई नहीं बल्कि सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है। टीटू को वो सारी बात पता थी और टीटू ने उमा से किसी मेले का जिक्र भी किया जो सिर्फ सुरेश को पता था। तो यहाँ बात कंफर्म हो गई थी कि टीटू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। उमा अपने सास ससुर के साथ बाड़गांव जब आई थी तो कार से आए थे। टीटू ने बाहर कार खड़ी देखी तो वो कोई दूसरी कार थी। टीटू ने उमा से कहा कि मेरी कार कहाँ है? ये मेरी कार नहीं है, ये तो कि कोई और सी कार है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी तो हमने उस कार को बेच दिया और ये छोटी वाली कार खरीद ली। टीटू गुस्से में उस कार में जाकर बैठा, म्यूजिक सिस्टम चलाया और बड़े भाई अशोक के साथ मिलकर उस कार को काफ़ी दूर तक चलाया जैसे बड़े आदमी चला रहे हैं, बिल्कुल आराम से। वरना इससे पहले टीटू ने कभी कार देखी तक नहीं थी। बाड़गांव में कार नहीं थी, कभी देखी नहीं थी। टीटू कार चलाने लगता है तो ये बात कंफर्म हो गई, हमारा सुरेश वर्मा लौट आया है और वो टीटू की आत्मा के अंदर है। टीटू और कोई नहीं बल्कि हमारा ही लड़का है। अब यहाँ पर मामला क्वेश्चनिंग का हो गया, यहाँ पर कंफ्यूजन इतना फैल गया कि आखिर टीटू अब रहेगा किसके पास? टीटू उनके पास रहेगा जिन्होंने उसे जन्म दिया है या टीटू उनके पास रहेगा जिनका वो पुराना लड़का था? दोनों परिवारों में कंफ्यूजन होने लगा। उमा अपने सास ससुर के साथ बाड़गांव से जब जाने लगी तो टीटू उनके साथ जाने की जिद करने लगा, बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा, बड़ों की जैसे धमकी देने लगा और माँ बाप से झूमा झट्टी करने लगा, लड़ाई झगड़े करने लगा। बहुत देर बाद समझाने के बाद जो सुरेश वर्मा के माता पिता है, टीटू जिनको अपना माँ बाप कह रहा है, उन्होंने समझाया कि बेटा हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा हमें ये काम है वो काम है, हम वो करके वापस आएंगे दोबारा तुम्हें लेने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अब सुरेश वर्मा के माँ बाप और उमा ने कंफर्म कर लिया था कि ये हमारा सुरेश है। अब बारी थी टीटू की, उसके साथ और ज़्यादा परीक्षण करने की, उससे और भी ज़्यादा उससे सवाल जवाब करने की, उसे और भी ज़्यादा कंफ्यूज करने की कि शायद ये कंफ्यूज हो जाए और वो कुछ अलर बलर कहने लगे, कुछ अलर बलर बोलने लगे। तो इसका परीक्षण करने के लिए टीटू के बड़े भाई अशोक उसे कार में बिठाकर आगरा की उन गलियों में घुमाने लगे और जहाँ सुरेश वर्मा की दुकान थी, सुरेश रेडियोस, उसके सामने से बहुत तेज़ी से कार ले गए कि देखते हैं ये देखता है कि नहीं, इसे आज भी पता है दुकान मेरी कहाँ है कहाँ नहीं है, और कार को बहुत तेज़ी से सुरेश रेडियो के सामने से गुजार के ले गए। लेकिन वहाँ टीटू चिल्लाने लगा कार में बैठा हुआ, अरे ओ बड़े भैया क्या कर रहे हो, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो, मेरी दुकान तो पीछे रह गई, पीछे रोको ना। पास टीटू उस टेस्ट में पास हो गया। टीटू दुकान पे गया और दुकान में ऐसे घुसा जैसे कि वो उसका मालिक हो। उसके चाल चलन हाव भाव देखकर सब दंग रह गए। कुर्सी पर ऐसे बैठा जैसे वो मालिक है और शायद वो था। और वो दुकान में इधर उधर देखने लगा कि अरे यहाँ पर रिनोवेशन का काम हुआ है, मैं था तो ये नहीं था। 5 साल 6 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, तो दुकान में भी रिनोवेशन का काम हुआ क्योंकि उमा अब दुकान को संभाल रही थी। तो दुकान में इधर उधर देखने लगा, ये बात करने लगा, वो बात करने लगा। तो यहाँ बात कंफर्म हो गई कि ये टेस्ट जो है टीटू ने पास कर लिया है। अब दूसरे टेस्ट की बारी थी।
टीटू को सुरेश वर्मा के घर ले जाया गया, जो बंगला उसका था वहाँ ले जाया गया। तो सुरेश वर्मा के जो बच्चे थे रोमू और सोमू, उनको उमा ने कह दिया कि तुम जाओ बाहर खेलो बच्चों के साथ, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलो, देखते हैं कि ये अपने बच्चों को पहचानता है कि नहीं पहचानता। जैसे ही टीटू कार से उतरा, घर में जाने की बजाय उसने अपने दोनों बच्चों को आवाज़ दी, अरे सोमू रोमू इधर आओ, इधर आओ। सोमू रोमू भी दंग, ये कौन है, ये बच्चा ऐसे बुला रहा है, पापा बता रहा है हमें अपना। वो भी दंग। घर के अंदर गया, बातचीत हुई, सारी चीज़ें बताई, घर में बैठा, घूमा फिरा, घर की ओर देखा। दूसरा टेस्ट भी पास। अब आखिरी और अंतिम टेस्ट, ये बहुत ही सस्पेंस भरा टेस्ट था। क्या टीटू, जो पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था, और सुरेश वर्मा को जिन दो बदमाशों ने गोली मारी थी, क्या उनकी पहचान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? क्या उन्हें पहचान पाएगा, नहीं पाएगा? दोस्तों, ये केस इतना ज़्यादा वायरल हो गया, उस टाइम न्यूज़पेपर में आ गया, रेडियोज़ पे आने लगा कि पुनर्जन्म जैसी बात सच होती है, और ये सच है। और ये केस इतना वायरल हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनके कानों तक ये बात गई। उनका नाम है डॉक्टर एन.के. चड्डा, और वो इसी तरीके की रिपोर्ट्स पे काम करते रहते थे। पुनर्जन्म या पिछले जन्म की घटनाओं को लेकर उस पर रिसर्च किया करते थे, उन पर जानकारी इकट्ठा किया करते थे। उनकी जान पहचान यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के बड़े प्रोफेसरों के साथ थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में इस तरीके की रिसर्च होती रहती थी। पुनर्जन्म, पुरानी कहानियों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती थी। पुनर्जन्म की घटनाओं की एक एक जानकारी, एक एक पहलू को वहाँ इकट्ठा किया जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से एक प्रोफेसर जिनका नाम था एंटोनिया माइल्स, वो भारत आती है और टीटू उर्फ तोरण सिंह के केस पे रिसर्च करने लगती है। तोरण सिंह यानी टीटू के साथ वो रहने लगती हैं, घूमने लगती हैं, और उसकी हर एक पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी, टीटू के हाव भाव, टीटू का वातावरण, टीटू के बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, इन सब पे रिसर्च होने लगती है। और वो हर एक जानकारी, हर एक छोटे छोटे पहलू अपनी रिसर्च में लिखने लगती है। टीटू उर्फ तोरण सिंह उस सच से पर्दा हटाने वाला था जो सच अधूरा पड़ा था। आगरा पुलिस ने सुरेश वर्मा मर्डर केस की जो फाइल को दबा दिया था, अब वो फाइल फिर से बाहर निकल कर आ रही थी, क्योंकि टीटू उस सच से पर्दा हटाने वाला था जो अभी तक अधूरा उस फाइल में पड़ा हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एन.के. चड्डा और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आई डॉक्टर एंटोनिया माइल्स ने अपनी रिसर्च में वो सच ला कर रख दिया था जो बहुत ही स्पष्ट था, साफ था। तो टीटू ने खुलासा किया कि उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का साथी बिजनेसमैन था। ये सुनकर लोग दंग रह गए। 28 अगस्त 1983 से छुपा हुआ वो सच अब बाहर आ चुका था। क्राइम करने वालों को ये लगा होगा कि हम तो बच गए, हमने सुरेश वर्मा को गोली मार दी, वो मर गया, किसी ने हमें देखा ही नहीं है, हम तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे आराम से। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। सुरेश वर्मा एक बार पुनर्जन्म लेके टीटू बनकर आता है और टीटू ने इस बात से पर्दा हटा दिया, उसे मारने वाले कोई और नहीं, उसी के साथी बिजनेसमैन थे, 2 लोग थे। और पुलिस ने डॉक्टर एंटोनिया माइल्स एन.के. चड्डा की उस रिपोर्ट के आधार पर केस को रीओपन किया, केस में खुलासे हुए और उसी बिजनेसमैन को जाकर पकड़ लिया और उसके साथ पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर सुरेश को मारा था। दोस्तों सोचिए, क्राइम इतना ज़्यादा छुपा हुआ क्राइम, इतना ज़्यादा डरावना क्राइम जो सच यूं, और वो क्राइम 1 मिनट में सब बाहर आ गया कि सुरेश वर्मा को किसने मारा। टीटू ने सब बता दिया, हाँ यही है वो, इसी ने मारा है। जब अदालत में एक केस पहुंचा तो अदालत ने एक ऐसा फैसला किया जो फैसला बहुत ही अजीबोगरीब था उस टाइम के लिए, कि ऐसा केस जो कई सालों पहले दब गया था उसको रीओपन किया और एक बच्चे ने गवाही दी। जो केस था सुरेश वर्मा का, वो मरकर फिर एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है जिसका नाम था टीटू उर्फ तोरण सिंह। दोस्तों, कोर्ट ने अपना फैसला एंटोनिया माइल्स की रिसर्च के आधार पर पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ा, खंगाली गई और एक बार फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा था कि सुरेश वर्मा के लगी हुई गोली जो एक तरफ लगी और इधर से बाहर निकल गई, 2 निशान, वो सेम निशान टीटू के सर पे थे। जब जांच हुई तो टीटू के बाल को हटवाया गया और दोनों निशान साफ और स्पष्ट दिख रहे थे। एंटोनिया माइल्स ने अपनी रिसर्च में उन दोनों निशानों के बारे में जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि हम देखना चाहेंगे। टीटू का सर मुंडवाया गया और वो निशान कोर्ट के सामने थे। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि सुरेश वर्मा को मारने वाले कोई और नहीं, ये दोनों हैं। कोर्ट ने सारी जानकारी जुटाई और पूरी जानकारी के आधार पे वो फैसला सुनाया जो फैसला भारत के इतिहास में शायद बहुत ही अजीब था, बहुत ही विभत्स था। कोर्ट ने कहा कि हम पूरी जानकारी रिपोर्ट सुनकर हम ये फैसला लेते हैं और इन दोनों को सजा देते हैं। दोनों क्राइमकर्ता को, दोनों मुजरिम को सजा हो जाती है और मरे हुए सुरेश वर्मा को आज न्याय मिल जाता है। उमा और सुरेश के माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं कोर्ट में, और साथ में टीटू का परिवार भी इस बात से बहुत गहरे सदमे में था, क्योंकि दोस्तों
कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, दोनों परिवार अपने अपने घर चले गए। अब बात यह थी कि टीटू रहेगा किसके पास। टीटू अब दोहरी जिंदगी जी रहा था, दो जिंदगियों की जंजाल में जकड़ गया था कि वो उनके पास रहे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, या उनके पास जिनका एक बेटा, जवान बेटा उनसे जुदा हो गया। क्योंकि टीटू के अंदर समझ अभी भी एक बड़े लोगों जैसी थी। उसका दिमाग, टीटू दिखने में छोटा था लेकिन उसका दिमाग बड़ों की तरह काम कर रहा था। काफी समय बीत गया, दोनों परिवार अपने अपने काम धंधों में लग गए। टीटू ने एक फैसला किया कि वो रहेगा अपने उसी परिवार के साथ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। साल आगे बढ़ते गए, टीटू बड़ा होता गया और उसने खूब सारी पढ़ाई करी। वो आज एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर की नौकरी कर रहा है। टीटू उर्फ तोरण सिंह, जी हाँ, ये रहे आपके सामने तोरण सिंह। ये आज एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में और ज़िंदगी को आसान कर लिया है। लेकिन आज भी तोरण सिंह को वो सारी बातें याद हैं जो उसने बचपन में बताई थी। वो अक्सर उस घर जाया करता है जो उसका पुराना घर था, यानी उसका आगरा में बंगला, उसकी दुकान पे जाया करता है, माँ बाप का हाल लेता है, अपने बच्चों का हाल लेता है, अपनी बीवी का हाल लेता है, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे भी करवाता है, क्योंकि सुरेश वर्मा को ही पता था कि दुकान कैसे चलानी है, दुकान को कैसे आगे बढ़ाना है। आज दोनों परिवार खुश हैं और तोरण सिंह आज भी एक दोहरी जिंदगी में जी रहे हैं। हालांकि वो अपनी जिंदगी से खुश हैं, उन्हें आज भी सब कुछ याद है। दोस्तों इस केस से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें ऊपर वाले के इशारों को समझना चाहिए। हमें सच और झूठ के तराजू में हर वक्त तोला जाता है, लेकिन हम फैसले लेने की क्षमता इतनी विभत्स हो जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं क्या करें और क्या ना करें। लेकिन तोरण सिंह ने बहुत ही अच्छा, समझदारी वाला, गुणवत्ता वाला फैसला लिया और वो अपने उसी परिवार के साथ रहे जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। आज बेहद खुश हैं और वो अक्सर अपने पुराने परिवार के साथ भी मिलने जाया करते थे, यानी आगरा सदर बाजार भी घूमने जाया करते थे, अपने बच्चों से मिला करते थे। आज एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दोस्तों, क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो पकड़ा जाता है, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी यहीं पर एंड होती है और आप मुझे बताइए कि आपको इस क्राइम को सुनकर कैसा लगा और आपकी कौन कौन सी बातें इस क्राइम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाती हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाकी आप सुन रहे थे, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे थे सुनो क्राइम बाय रवि, क्योंकि क्राइम करने वाला कभी बच नहीं सकता। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज को सुनने के लिए आप मेरे और आपके अपने YouTube चैनल सुनो क्राइम बाय रवि को आज ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। बाकी आपसे लेता हूं विदा, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।